नमस्कार, कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप, फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं 13 मार्च सन 2023 सोमवार। दोस्तों, आज का एक विशेष एपिसोड हम सरसों पे लेके आए हैं। कल 12 मार्च सन 2023 को राजस्थान की राजधानी यानी पिंक सिटी जयपुर के अंदर जयपुर तेल तिलहन सेमिनार सरसों का उत्पादन के ऊपर एक चर्चा हुई। ये क्वेट और मोपा द्वारा अखिल भारतीय रवि तेल तिलहन सेमिनार का आयोजन किया गया है और जो कि सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। लगभग देश के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1000 से अधिक पार्टिसिपेंट्स आने की सूचना मिल रही है और उसमें अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप के कर्नल अजय यानी मुझे भी भाग लेने का एक मौका मिला और वहाँ पे हमने संबोधन भी किया। हमने हमेशा से एक रुख पे बात की है, वो रुख है जो आप सबके दिल में है, पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आगे में सरसों तेजी है मंडी। कुल मिला के दो चीज बोलता हूँ, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा मैं। एक, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कभी भी भाव नहीं चलते। ये इकोनॉमिक्स का पहला एक फॉरमोस्ट सबसे छोटा बिंदु है। यदि डिमांड पिछले साल सरसों 8800 का भाव था तो ऐसा नहीं था कि उत्पादन 50% से कम था या डिमांड 50% से अधिक थी। आज सरसों 50 यानी 5,000 के आसपास जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है एडिबल ऑयल। इसकी जो एमएसपी फिक्स है, एमआरपी के अंदर वेरिएशन है। जिस प्रकार गोल्ड है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट सबके भाव हैं, सबकी प्योरिटी है, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड भाव निकलने चाहिए। चाहे मोपा निकालें, चाहे गवर्नमेंट निकालें, चाहे एसोसिएशन निकालें, सब उस हिसाब से होना चाहिए। दोस्तों, तेल तिलहन की इस विशेष खबर में हम चर्चा करेंगे कि क्या क्या चर्चा हुई, कहाँ पे क्या चीज़ हुआ, वो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल जानिए विस्तार से। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे कि देश के विभिन्न हिस्सों में से आए डेलीगेट्स ने, जो महत्वपूर्ण डेलीगेट्स थे, उन्होंने क्या इस सेमिनार में बात की। यदि हम विभिन्न जो पार्टिसिपेंट्स थे जिनको मंच पे बोलने का मौका दिया था, उसमें दीपक कंडा ने जो प्रोडक्शन के डाटा दिया वो 117 से 125 लाख टन का था और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक उनके मुताबिक 6 से 7 लाख टन था। और ये उनका कहना था और उनका ये भी कहना था कि गवर्नमेंट को ड्यूटी इंक्रीज करनी चाहिए। मिस्टर विशाल गर्ग जो थे, उनका प्रोडक्शन डाटा या अनुमान था वो 118 लाख टन का था और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 9 से 10 लाख टन का उनका कहना था। के गोयल साहब ने जो अनुमान दिया वो प्रोडक्शन लगभग 121.5 लाख टन का था, कैरी फॉरवर्ड स्टॉक लगभग 8 लाख टन का था और उन्होंने जो प्रोडक्शन के डाटा दिए अपने हिसाब से यूपी 17.5 लाख टन, राजस्थान 54.5 लाख टन और हरियाणा पंजाब का संयुक्त उन्होंने 13.5 लाख टन का अनुमान दिया, गुजरात 8 लाख टन और एमपी 13 लाख टन और बाकी 15 लाख टन दिया। कुल मिला के 121.5 लाख टन का था। पंकज कुमार अडानी का जो था, जो कि प्रमुख वक्ता थे वहाँ, प्रोडक्शन 115 लाख टन का कहा और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक 7 से 8 लाख टन का कहा गया। हेमंत भाई इंदौर का कहना था कि प्रोडक्शन लगभग 115 से 120 लाख टन है, राजस्थान में 52 लाख टन का अनुमान है, कैरी फॉरवर्ड 5 से 7 लाख टन है और ये उनका अनुमान था। हरिकिशन टोंक से जो हरिकिशन पाडुवाल जी थे, उनका कहना था 113 से 114 लाख टन का और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक उनका सरसों का 3 से 4 लाख टन का था। दिनेश राठौड़ आगरा से उन्होंने कहा कि प्रोडक्शन लगभग 112 से 115 लाख टन था और कैरी फॉरवर्ड 10 से 12 लाख टन की बात कही। सोइंग की 10% एक्स्ट्रा उन्होंने कहा, लेकिन वेदर की चेंजेस कंडीशन से उन्होंने ये भी कहा कि इसका न्यूट्रलाइज होगा जो एक्स्ट्रा सोइंग हुई है। अजय गुप्ता आगरा से भी थे, उनका अनुमान 110 लाख टन का था मैक्सिमम। और रमन जैन आगरा का, उन्होंने जो प्रोडक्शन का अपना अनुमान दिया सरसों का, वो लगभग 100 से 105 लाख टन का था। बीआर ऑयल मिल भरतपुर प्रोडक्शन 105 से 108 लाख टन की बताया गया और कैरी फॉरवर्ड लगभग 5 से 7 लाख टन का उन्होंने अनुमान दिया। अब इन सब वक्ताओं का और जो इंडस्ट्री के प्रमुख लोग थे उनके अनुमान के हिसाब से यदि एवरेज देखा जाए तो यूपी से लगभग 20 लाख टन, राजस्थान से लगभग 52 लाख टन, एमपी से लगभग 12 लाख टन और पंजाब हरियाणा का 12 लाख टन।
गुजरात लगभग 6 लाख टन और वेस्ट बंगाल लगभग 4 लाख टन प्रोडक्शन होना चाहिए। पूर्वी भारत और बाकी दूसरे इलाकों में से लगभग 8 टन और बैलेंस स्टॉक लगभग 6 से 8 लाख टन का होना चाहिए और लगभग 120 लाख टन का अनुमान ये कुल मिला के आ रहा है। और मोपा ने जो संयुक्त बयान दिया उसमें भी उन्होंने 113 लाख टन की बात की। तो दोस्तों ये था सेमिनार का संक्षिप्त विवरण जो हमने आपसे की। अब हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे और आपका चैनल के जो कर्नल अजय हैं यानी मैं स्वयं वहां पर क्या कहा उसका क्लिप मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि आप समझें। जो व्यक्ति हमसे परिचित है आज कर्नल अजय अष्टोमणि गुरु, हमने हमेशा से एक रुख पे बात की है। वो रुख है जो आप सबके दिल में है, पूछना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। आगे में सरसों तेजिया मंडी, कुल मिला के 2 चीज बोलता हूं, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा मैं। एक, डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर कभी भी भाव नहीं चलते। ये इकोनॉमिक्स का पहला एक फॉरमोस्ट सबसे छोटा बिंदु है। यदि डिमांड पिछले साल सरसों 8800 का भाव था तो ऐसा नहीं था कि उत्पादन 50% से कम था या डिमांड 50% से अधिक थी। आज सरसों 50 यानी 5,000 के आसपास जाती है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि सबसे महत्वपूर्ण कमोडिटी है एडिबल ऑयल। इसकी जो एमएसपी फिक्स है, एमआरपी के अंदर वेरिएशन है। जिस प्रकार गोल्ड है 24 कैरेट, 22 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट सबके भाव हैं, सबकी प्योरिटी है, उसके हिसाब से एक स्टैंडर्ड भाव निकलने चाहिए। चाहे मोपा निकालें, चाहे गवर्नमेंट निकालें, चाहे एसोसिएशन निकालें, सब उस हिसाब से होना चाहिए। तीसरा चीज जो सबसे महत्वपूर्ण जो आप लोग जानना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, सरसों में तेजी या मंदी। देखो पिछले साल सोयाबीन पे हमने बात की थी, कॉटन पे बात की थी। आज आप सबके सामने मैं एक बात बोलना चाह रहा हूं, मैं अपना मत दे रहा हूं। पिछली बार भी काफी विरोध हुआ था, बाकी एग्जैक्टली सेम हुआ था। एक पुरानी कहावत है, यदि फसल के टाइम बाजार गिर जाए और फसल के टाइम बाजार चढ़ जाए, यदि फसल के टाइम बाजार चढ़ जाते हैं तो बाद में बुरी तरह से पिटाई होती है, जैसे पिछले साल हुई थी। आप मेरा मतलब बिल्कुल स्पष्ट समझ गए होंगे। इस बार फसल के टाइम बाजार गिरे हुए हैं, तो आगे आने वाले टाइम के अंदर बाजार तेज होंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसमें कोई इफ एंड बट 99%, 100%, 200% नहीं है, ये मेरा मत है। अब तारीख नोट कर लीजिए, आप लोग तारीख नोट करिए। आप लोग सब शायद कागज पेन से लेके बैठे हैं, नहीं बैठे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मोबाइल में नोटपैड सबके पास होगा। लिख लीजिए, लिख लीजिए। जानना चाहते हैं तो हाथ खड़ा करिए, हाथ खड़ा कीजिए। पीछे वाले नहीं जानना चाहते क्या? ऊपर वाले चाहते हैं जी, ऊपर वाले चाहते हैं जी। ओके डन, अब मजा आया। 22 तारीख, 22 मार्च, हफ्ता 10 दिन आगे पीछे, सरसों के भाव चढ़ने से कोई रोक सकता है तो रोक ले। सरसों के भाव कोई रोक सकता है तो रोक ले। 5 से 7 दिन आगे पीछे बोलता हूं, और अप्रैल मई के अंदर देख लेना, आप और हम सब यही कहीं मिलेंगे। चेहरा याद रखो, आवाज याद रखो। और अजय अष्टोमणि गुरु का पिछले बार भी बिल्कुल सही बात थी। इस बार उम्मीद करता हूं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं सब इसमें कमाएं, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। धन्यवाद, जय हिंद। याद रखिएगा दोस्तों, हमने हमेशा आगे बढ़कर वो कहने का प्रयास किया है जिसका आप सुनने का इंतजार करते हैं। अब महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि हमें क्रॉप के अंदर हम लोग इतना जिद्दोजहद कर रहे हैं कि कोई 110 टन कह रहा है, कोई 112 टन कह रहा है, कोई 105 टन कह रहा है, और कुछ वक्ता ऐसे भी थे जिन्होंने 90 टन, 90 लाख टन, 92 लाख टन, और कुछ ने 80, 82, 85 लाख टन की भी बात कहने का प्रयास किया। मेरा प्रश्न और आप लोगों से बिल्कुल सीधा है कि क्या हम क्रॉप के पैदावार पे तेजी और मंदी या भाव के तेजी और मंदी पे बात करेंगे? मैं इससे सहमत नहीं। मेरा यह मानना है कि भारत का जो खाद्य तेलों का जो उत्पादन है, चाहे वो सोयाबीन हो, चाहे सरसों हो, चाहे सूरजमुखी हो, चाहे पाम तेल हो, इनका जो प्रमुख जो खाद्य तेल हैं, इनका उत्पादन इतना पर्याप्त नहीं है कि भारत की लगभग 135 से 140 करोड़ जनता की कंजम्पशन की आपूर्ति कर पाए। यही वजह है कि भारत के 7 तेलों में, यानी 7 तेल जो कौन कौन से हैं, सरसों, सोयाबीन,
पाम ऑयल, सूरजमुखी, मूंगफली, कैस्टर ऑयल, तिल, सूरजमुखी, राइस ब्रान, ये जो 7-8 तेल जो हैं, इसकी पैदावार को के बावजूद भी हमें लगभग 50% खाद्य तेल विदेशों से आयात करना पड़ता है। चाहे वो अर्जेंटीना हो, चाहे मलेशिया हो, चाहे इंडोनेशिया हो, तो हमें आयात करना पड़ता है। जब हम 50% हमारी कंजम्पशन का हम बाहरी देशों पे, दूसरे मुल्कों पे निर्भर है, तो हमारी फसल यदि 10 लाख टन कम या ज्यादा हो जाती है तो उससे फर्क क्या पड़ेगा? इसका फर्क क्या पड़ेगा, ये मेरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। हमें चर्चा करनी चाहिए कि बाकी राइवलर्स ऑयल सीड्स हैं, चाहे सोयाबीन है, पाम है, सनफ्लावर है, इनके दाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने फ्लक्चुएट हो सकते हैं, उसका असर सरसों पे कितना पड़ना चाहिए, ये मेरा प्रश्न है। दूसरा चीज, भारत के तेलों की, स्पेशली यदि हम सरसों की बात करें, तो सरसों की तेजी का या मंदी का सबसे महत्वपूर्ण असर बाकी तेलों की और तेजी मंदी का पड़ता है। यदि सोयाबीन, पाम तेल, सनफ्लावर तेल यदि तेज होता है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तो सरसों के भाव ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। इसके विपरीत यदि पाम ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर घटेंगे तो सरसों के दाम भी घटेंगे। उसको कोई नहीं रोक सकता। आपकी पैदावार यदि 120 लाख टन है, 125 लाख टन है या 100 लाख टन है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये मेरा कहना है। महत्वपूर्ण तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो सरसों की तेजी मंदी पर फर्क पड़ता है, वो भारतीय रुपया, इंडियन करेंसी का US डॉलर के मुकाबले कितनी मजबूती या कमजोरी है। यदि कमजोरी है तो हमें अपने आयात बिल की पेमेंट ज्यादा करनी पड़ेगी, और यदि मजबूती है तो हमें अपना आयात बिल का कम पेमेंट करना पड़ेगा। यदि 3 से 5% का भी फर्क पड़ता है तो उसका असर सीधे सीधे हमारे ऑयल इंपोर्ट पर पड़ता है और इसका असर डोमेस्टिक मार्केट के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत सरकार द्वारा समय समय पर इंपोर्ट ड्यूटी, उसकी बढ़ोतरी या कटत, वो भी निर्भर करती है कि सरसों के दाम आगे कैसे रहेंगे। यदि सरकार इंपोर्ट ड्यूटी सोयाबीन पे लगा देती है, सनफ्लावर पे लगा देती है, अधिक लगा देती है, तो इसका असर तुरंत जैसे ही खबर निकलेगी उसके अगले घंटे से ही उसका इंपैक्ट आना चालू होगा। यद्यपि सभी एसोसिएशन सरकार से इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करने की, बढ़ाने की बातें कर रही हैं, जिसका असर संभवतः आने वाले 10 से 15 दिन में पड़ने की पूरी संभावना पड़ेगी। याद रखिएगा, पहली सूचना जैसे ही सरकार की नोटिफिकेशन आती है उसका असर आपको तुरंत बाजारों में देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण यह है कि जो सरसों का जो लगभग अभी 5 लाख क्विंटल भारतीय मंडियों में सरसों की आवक हो रही है और लगभग 2.25 लाख क्विंटल के आसपास राजस्थान के बाजारों में, मंडियों में सरसों उपलब्ध हो रही है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण यही रहेगा कि सरसों की आवक निश्चित रूप से होली के बाद हमेशा बढ़ती है, इस बार भी बढ़नी चाहिए। लेकिन मैं एक आपको यही कहना चाहता हूं कि जब भी फसल के समय यदि मंदी आती है तो उसमें रिस्क बिल्कुल कम हो जाता है और फसल में आई हुई तेजी में हमेशा व्यापारी का रिस्क बढ़ जाता है, मिलर्स का रिस्क बढ़ जाता है। हमारी गणनाओं के आधार पर फरवरी का अंतिम सप्ताह या मार्च का प्रथम सप्ताह के आसपास सरसों में एक बार तेजी की बात आ सकती है। याद रखिएगा दोस्तों, आपके कमेंट्स, आपकी राय पूरा देश देखता है, पूरा देश सुनता है, तो आपके कमेंट्स अवश्य दीजिएगा। आपका अपना कर्नल अजय, CEO अजय एस्ट्रो मनी गुरु।